सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन 32,000 लोगों का जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, हमारी पार्टी पे ट्रस्ट किया और मुझे वोट दिया। खासकर मैं भलेसा का उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस दफ़ा जो वो काफ़ी अरसा से एक रीत चली आ रही थी कि बदरा वाले कहते थे बलेस वाले वोट नहीं देते हैं, बलेस वाले कहते थे बदरा वाले वोट नहीं देते हैं। तो वो एक जो वो रीजनलिज्म जो था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं समझता हूँ एक सिल्वर लाइनिंग है कि इस इलेक्शन में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और ख़ासकर मैं बलेस के यूथ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरिट पे वोट दिया, उन्होंने मेरिट पे वोट दिया, उन्होंने पार्टी देख के वोट दिया, उन्होंने कैंडिडेट देख के वोट दिया। ये बात उन्होंने इस दफ़ा ख़त्म कर दी कि बलेसा वाले बलेसा वालों के वोट देंगे और बदरवा वाले बदरवा वाले को वोट देंगे। ये वाला सिस्टम जो है शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी अब वो दोबारा चीज़ जो वो पॉलिटिशियंस का क्रिएट किया हुआ एक था वो जिस पर यहाँ काफ़ी 25-30 साल पॉलिटिक्स चलती रही, वो सिस्टम जो है अब ख़त्म हो गया है। अब आने वाले वक्त में लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों को वोट देंगे और मेरिट पे वोट देंगे। ये हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इस इलेक्शन में उभर के आई है। क्या समझते हैं कहाँ पे आपको जो है मिसकैलकुलेशन हुई, क्या हुआ, क्या वजूहात आप समझते हैं जो आप जीत के करीब नहीं पहुंच पाए? देखिए, मिसकैलकुलेशंस वगैरह तो मैं समझता हूँ मिसकैलकुलेशन तो कोई नहीं हुई है, अलबत्ता एक लेवल प्ले फील्ड नहीं था। मैं समझता हूं कि एक हाईली बयास्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी और एक हाईली बयास्ड पुलिस सेटअप था जो नीचे से लेके ऊपर तक जिन्होंने एक्ट किया एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ पुलिस, दिस बीजेपी एंड नॉट पुलिस। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है इसके लिए उन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार किया है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को शर्मसार किया है। और उसके बारे में मैंने हमारे पास सबूत हैं इस चीज़ के कि कैसे उन लोगों ने जिनको कि इस इलेक्शन के दौरान नोटिफिकेशन के बाद आर्म किया गया, जिनको स्पेशल आर्म्स दिए गए, स्पेशल वीडीजीज बनाई गई और वो सभी लोग जो थे वो बीजेपी के एजेंट्स के तौर पे काम करते रहे। और हमने उसके बारे में डीसी साहब को भी लिखा, हमने उसके बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी लिखा, मैंने खुद मेल की और वो वीडियोस भी भेजी जिनमें वो लोग जो थे पोस्टर्स लगा रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे बीजेपी का, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि उसके बरकस अगर बेचारा कोई डेली वेजर मामूली सा आदमी कहीं जहां पे हम मीटिंग कर रहे थे वहां कहीं साइड पे भी खड़े थे तो उनको टर्मिनेट किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। ये इससे ज्यादा मतलब क्या बुरा हो सकता था? ये कौन सा इलेक्शन हो रहा था जिसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रही थी। और हमने बार बार कहने के बावजूद भी हमारे देवर अनमूव्ड, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, गरीब लोगों पे अत्याचार, गरीब लोगों पे वो जोर जबरदस्ती वो करना जो था यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है, राइट फ्रॉम एक कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक। तो ये एक तो ये फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर मैं समझता हूँ जो हमारी बदकिस्मती है बदरवा की, वो ये है कि यहाँ माफिया है। एक टिम्बर स्मगलर्स हैं, कुछ ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारी आने वाली जनरेशन को तबाह किया है, जो कि ड्रग सप्लाई करते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए हैं। और जो होटल किस काम यूज होते हैं, जहां रोज एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, फांसी के अड्डे हैं और वहां पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन जो हर तीसरे दिन वहां उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है और कोई ना कोई वहां पे मीटिंग होती है। जैसे कि भद्रवा में और बलेसा में या और कोई जगह नहीं है जहां पे वो जा सकते हैं, उसके लिए वो स्पेशली डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। और जिन्होंने इस दौरान जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और उन्होंने
बीजेपी के लिए काम किया और इसमें वो पुलिस सब इन्वॉल्व थे। हमारे पास सबूत है, हम बता सकते हैं कि कहाँ जहां जहां पोलिंग स्टेशन थे, हमने खुद कई जगह कंप्लेंट की, मैंने खुद कई जगह कंप्लेंट की। पुलिस स्टेशन के साथ ही कोई घर, वहां पे खुलेआम शराब बिक रही थी, शराब दे रहे थे वोटर्स को और खुलेआम वहां पे खाना खिलाया जा रहा था। उसके लिए कोई भी पूछ मांग नहीं थी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे काम किया है। इन हालात में अगर हमने 32,000 वोट लिया तो मैं समझता हूं कि ये शायद फारूक साहब की शख्सियत थी, उमर साहब की शख्सियत थी और उस पार्टी पे एक ट्रस्ट था जो लोगों का बना हुआ था कि आने वाले वक्त में हमें इस गंदगी से, दलदल से ये पार्टी निकालेगी, तो उस वजह से हमें इतना वोट मिला। लेकिन ये जो कुछ भी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलेक्शन के दौरान किया, वो मैं समझता हूं कि उसका तो नोटिस ईसीआई को भी लेना चाहिए, ना कि लोकल जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं या हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी तो बात ही नहीं, उनको तो लेना ही लेना चाहिए। लेकिन एक अगर आने वाले वक्त में भी ऐसे इलेक्शन होते रहे तो लोगों का फेथ जो है इस जमहूरियत पे जो है वो खत्म हो जाएगा, इस इलेक्शन कमीशन पे खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कि मैं जिसने सारी उम्र एक ऐसी सेंसिटिव पोस्टिंग्स पे काम किया है J&K एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे एसडीसी चाहे डिविजनल कमिश्नर, मेरे पोस्टर बांटे गए बीजेपी के थ्रू, जिसमें मुझे मिलिटेंट दिखाया गया, मेरे पास मेरे पीछे वो एक गन दिखाई गई और उसमें लिखा गया कि अगर वो वोट देना है मुझे महबूब इकबाल को तो मिलिटेंसी बढ़ेगी। तो क्या कॉग्निजेंस लिया उसका डीसी ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने या एसएसपी ने? कुछ नहीं। इसके बरकस अगर हमने कहीं रास्ते में जाते जाते लोगों ने हमें रोक के हमारे साथ बात करने की कोशिश की तो हमें नोटिस आ गया कि जी आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, आपने ये वहां फलानी जगह लोगों के साथ बात की, आपने परमिशन नहीं ली थी। तो इन हालात में हमने ये इलेक्शन लड़ा है और ये जो कुछ भी यहाँ बदरवा में हो रहा है, जितने भी इल्स हो रहे हैं, जितने भी ये जो भी ये कुछ बुरा हो रहा है, ये सारा ही ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर हो रहा है। मुझे कहने में कोई भी जरा भी मैं किसी से मुझे डर नहीं है कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये यहाँ पे इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और अगर यहाँ पे बदरवा में एक कोई भी अगर डेथ हुई किसी भी बच्चे की इस ड्रग्स की वजह से या किसी और वजह से, तो इसका पूरे का पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पुलिस पर होगी। और अब गवर्नमेंट बनने वाली है, दे शुड बी केयरफुल। हम ये दादागिरी अब नहीं होने देंगे कि किसी बच्चे को घर से उठाया, एफआईआर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अब नहीं होगा। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तरीके से निभानी पड़ेगी और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है अनबायस्ड इम्पार्शियल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी, वो इन लोगों को चलानी पड़ेगी। ये अब आप देख लीजिएगा कि 2 दिन के बाद गवर्नमेंट बन रही है और अब यहाँ ये टेररिज्म का जो है, ये चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म है, पुलिस टेररिज्म है, ये यहाँ पे खत्म होगा। जी मेरे साथ जब यहाँ पर जो है एक तरफ से जो है अलायंस माना जा रहा है कांग्रेस और एनसी का, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टिकट जो है एनसी को भी दी गई, कांग्रेस खासतौर पर चुनाव रैली की बात करें तो इस फ्रेंडली वे में खेलना, वोट काटने वाली बात है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है यहाँ पे कांग्रेस का वजूद नहीं है, आपको पता है यहाँ पे डीपीएपी का वजूद नहीं है। अब उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स जरूर खेली है, यानी उनको तो वोट मिलना नहीं था, जो उन्होंने जो वोट खरीदा उसके अलावा जो उनको वोट जो है मिला है, उन्होंने अपना वोट भी उनको नहीं मिला, उन्होंने अपना वोट भी जो है वो डाइवर्ट कराया बीजेपी को। हम आपको बता सकते हैं कहाँ पे कौन कौन आदमी किस किस जगह काम कर रहा था बीजेपी के लिए। तो इसका खैर इसका जो नोटिस है वो कांग्रेस की हाई कमांड को लेना चाहिए कि यहाँ पे इनको वोट क्यों नहीं मिला, जमानत जब्त होगी, किस बात के लिए ये फाइट कर रहे थे। अगर 5 दिन हमारा मैंडेट डिले हुआ, 5 दिन अलायंस का वो जो मीटिंग चलती रही कुछ सीटों पे, उनमें वन ऑफ देम वाज भद्रवा सीट,
तो क्या इसीलिए कि बाद में जमानत जब्त हो जाए एक कैंडिडेट की, उसके लिए कांग्रेस ने इतना फाइट किया? तो ये सारा जो है, मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो था, ये इट वाज वन अगेंस्ट ऑल। इसमें जितने भी लोग, जितनी पार्टीज थी और जितने भी ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे, वो सारे जो है वो बीजेपी प्रॉक्सीज थी, वो उठे हुए थे। और आपने देखा होगा, फोटोग्राफ्स देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं कैंडिडेट्स के बीजेपी के साथ, इन लोगों के साथ। गाड़ियां बीजेपी की थी इनके पास, एजेंट्स जो इन्होंने बनाए थे वो सारे बीजेपी के थे। तो ये तो खैर हमें इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बायस थी, उससे हमें परेशानी हुई। और हमें बाकी हमें पता है कांग्रेस यहाँ इनसिग्निफिकेंट है, डीपीएपी इनसिग्निफिकेंट है, वी डोंट बॉदर फॉर दीज स्मॉल पार्टीज नाउ। तो जो आपके जो 32,000 वोट जिसने आप पे ट्रस्ट किया है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं अपने सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, चाहे वो भद्रवा के हैं, भलेसा के हैं, चिराला के हैं, बाला के हैं, कहीं के भी हैं, जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, हम उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। हम यहाँ मौजूद है, गवर्नमेंट हमारी है, हम उनके काम करेंगे, उनकी हर परेशानी को हम दूर करेंगे। और क्योंकि अब वो वक्त नहीं है, अब यहाँ पे वो वक्त नहीं है कि गवर्नर से सारा कुछ करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करना है। अब यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार बनने वाली है, और उस इलेक्टेड सरकार में लोगों के काम हमारा फर्ज है कराना, और वो 32,000 लोगों का केयर करना जो है वो हमारा है। और उन लोगों का मैं एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो बाला के हैं, चाहे वो चिराला के हैं, भद्रा के हैं, और पर्टिकुलरली भलेसा के हैं, जिन्होंने बेताशा वोट हमको देके हमें 32,000 तक पहुंचाया। मैं उन सब का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।